हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो है Oppo A54 Moonlight गोल्ड कलर। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है और काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ Oppo A54 है। वैसे में इस डिवाइस का पहले हमें क्रिस्टल ब्लैक स्टेरी ब्लू कलर में ये डिवाइस देखने को मिलता था, लेकिन फिलहाल इसी डिवाइस का यहाँ पे मूनलाइट गोल्ड एडिशन ओप्पो ने लॉन्च किया है। बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया है डिवाइस के हाईलाइटिंग पॉइंट्स, 5000 mAh का बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग, 16 मेगापिक्सल AI सेल्फी, इसके अलावा पंच होल कैमरा के साथ ये डिवाइस है। मूनलाइट गोल्ड 4GB 64GB रोम के साथ में इस डिवाइस में दो वेरिएंट है, 6GB 128GB वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल है। डिवाइस का जो प्राइस मेंशन किया गया है 14,990 रुपीज़, लेकिन एग्जैक्ट कीमत आगे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसी Oppo A54 को हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले गाइस मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और यहाँ पे जो शिल है इसे हमने ब्रेक कर दिया है। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पे बॉक्स के अंदर बॉक्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। इस सेक्शन में क्या कुछ है चलिए देखते हैं। और इस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट केस कवर। जी हाँ, यहाँ पे सिम इंजेक्टर टूल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और बढ़िया सा ये ट्रांसपेरेंट केस कवर है फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए। और ये रहा डिवाइस Oppo A54 मूनलाइट गोल्ड कलर में दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है और बेहतरीन लुक्स के साथ भी ये डिवाइस है मूनलाइट गोल्ड। डिवाइस के बाकी कंटेंट्स के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे एक अडॉप्टर देखने को मिल जाता है। इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर यानी 18 वाट फास्ट चार्जर इस डिवाइस के साथ दिया गया है। और डिवाइस में हमें देखने को मिल जाता है एक टाइप सी केबल जो डाटा ट्रांसफ़र एंड चार्जिंग के मामले में काम आएगा। और चलिए फिलहाल इसी प्रेडिक्शन से इसी डिवाइस को निकालते हैं और देखते हैं Oppo A54 को। यहाँ पे देख सकते हो मूनलाइट गोल्ड कलर में Oppo A54 बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लुक्स डेफिनेटली है। और जो यहाँ पे डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बैक बॉडी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का है और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ दिया गया है। बैक में यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रिपल रेयर कैमरा, डुअल LED फ्लैश, Oppo का ब्रांडिंग। और जो यहाँ पे वेट है डिवाइस का 192 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। 8.4 mm थिकनेस के साथ ये डिवाइस है, यानी ज़्यादा वेट नहीं होगा डिवाइस का। और डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लगा Oppo A54 और ख़ास करके ये मूनलाइट गोल्ड कलर। फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे पावर बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ही साथ में दिया गया है, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा नीचे की तरफ स्पीकर, रियल टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक भी लगा हुआ है। और Oppo A54 जो डिवाइस है डुअल स्पीकर के साथ में आता है। ईयरपीस के साथ एक स्पीकर है और नीचे की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम रोकर, सिम ट्रे, ट्रिपल स्लॉट के साथ ये सिम ट्रे है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल Oppo A54 का जो लुक्स डिज़ाइन बिल्कुल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैं आपको इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू, लुक्स डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कोई इस डिवाइस का अलग अलग कलर खरीदो, अगर आपको ये मूनलाइट गोल्ड पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल ब्लैक और स्टेरी ब्लू कलर में भी डिवाइस अवेलेबल मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो बेहतरीन कलर के साथ में आता है। अगर हम बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर तो यहाँ पे 6.51 इंचेस का IPS LCD के साथ ये डिस्प्ले आता है। पंचोल कैमरा के साथ में HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है, 720x1600 का पिक्सल्स। और जो यहाँ पे PPI है 270 PPI रखा गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी हद तक पसंद आ रहा है, कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छा ही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एक बड़ा स्क्रीन है लेकिन यहाँ पे फुल HD+ रेजोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे HD+ रेजोल्यूशन है। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत हो। बाकी डिवाइस के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो तो डिवाइस में लगा हुआ है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसके अलावा 4GB 128GB वेरिएंट एंड 6GB 128GB वेरिएंट। ये 3 वेरिएंट में मार्केट में ये डिवाइस अवेलेबल है, जो अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से आता है। अगर आपको चाहिए 4GB 64GB वो भी मिल जाएगा, 4GB 128GB भी अवेलेबल है, 6GB अगर रैम चाहिए तो 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाता है। और इस डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है, चिपसेट यहाँ पे मीडियाटेक की तरफ से दिया गया है, मीडियाटेक Helio
P35 ऑक्टा कोर CPU दिया गया है 2.35 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में। ये ऑक्टा कोर CPU है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में। ये ऑक्टा कोर CPU है जो गेमिंग के लिए भी ठीक ठाक रहेगा, परफॉर्मेंस के मामले में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। प्राइस रेंज के हिसाब से एक ठीक ठाक प्रोसेसर दिया गया है इस डिवाइस में। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है GPU पावर VRGE8320 GPU। और डिवाइस में यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन 10 है, ColorOS 7.2 लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा आपको। अपडेट होने के बाद ये डिवाइस 11 अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे ColorOS 11.1 बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। यानी 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मीडिया के लिए P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.35 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डिवाइस की बैटरी जो है 5000 mAh का बैटरी है और साथ में यहाँ पे 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है जो तेजी तरीके से डिवाइस को चार्ज भी करेगा और यहाँ पे बैटरी बैकअप कमाल का रहने वाला है। लेकिन डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है मीडिया के लिए P35, मेरे ख्याल से इस डिवाइस में इससे बेटर प्रोसेसर देना चाहिए था, जैसे कि G85 G80 जैसे अगर प्रोसेसर दिया जाता ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ठीक रहता। लेकिन मीडिया के लिए P35 प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगा, बेहतरीन नहीं लगा। और सिक्योरिटी के मामले में डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है और देख सकते हो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट है। इसके अलावा फेस अनलॉक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर तो डिवाइस में लगा हुआ है ट्रिपल रियर कैमरा, बैक में 13+2+2 मेगापिक्सल और जो डिवाइस के फ्रंट फेसिंग कैमरा है 16 मेगापिक्सल। अपर्चर f2.0 के साथ में आता है प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल, अपर्चर f2.2 के साथ में मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसर के लिए 2+2 मेगापिक्सल और ये रहा सेल्फी 16 मेगापिक्सल जिसमें डिटेल काफ़ी बढ़िया है। यानी सेल्फी के मामले में Oppo A54 जो डिवाइस है वो बेहतरीन रहने वाला है प्राइस रेंज के हिसाब से। और यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो, ज़बरदस्त क्वालिटी है डिवाइस की फ्रंट फेसिंग कैमरा। इसके अलावा रियर कैमरा में भी आपको बढ़िया ही डिवाइस की कैमरा देखने को मिल रहा है। डिवाइस की 13 मेगापिक्सल के हिसाब से एक बढ़िया कैमरा स्पेसिफिकेशंस डेफिनेटली दिया गया है। डिटेल वगैरह काफ़ी बढ़िया है। इंडोर कंडीशन में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेता है या फिर लो लाइट कंडीशन में, और आउटडोर या फिर यहाँ पे डे लाइट कंडीशन में ये जो डिवाइस है ये बहुत ही बढ़िया है कैमराज के मामले में। इसके अलावा डिवाइस के साथ अगर पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना चाहते हो तो 2 मेगापिक्सल का अपर्चर f2.4 के साथ में डेप्थ सेंसर कैमरा है और मैक्रो लेंस के लिए यहाँ पे 2 मेगापिक्सल। यानी कैमरास के मामले में भी Oppo A54 जो डिवाइस है वो बहुत ही बढ़िया है। प्रो मोड यहाँ पे 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का होता तो और ज्यादा बेहतरीन होता। अगर वीडियोज वगैरह करते हो तो 1080p 30 FPS पे वीडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे फ्रंट एंड रियर कैमरा के साथ में। और चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइस के बारे में। इस डिवाइस का जो यहाँ पे बेस वेरिएंट है 4GB 64GB इसका प्राइस है 13,500। 4GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 15,000 और 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस जो है वो है 16,000। तो यही था दोस्तों Oppo A54 Moonlight गोल्ड कलर का अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।